उनसे पूछिए वकील साहब को कि जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो कोई अवैध बच्चा आपने तो जन्मा कर नहीं छोड़ दिया है कि क्राइम करो और लोगों को मारो काटो आग लगाओ दंगा करो देश का टुकड़े टुकड़े की नारा लगाओ। हाँ, ऐसे ही बच्चे पैदा कर लोग बहस करने आते हैं उस अदालत में। एक कानून था, उसका विरोध किया। ऐसे कानून बनाते क्यों हैं जो लोगों में फर्क डाले हिंदू मुस्लिम का? इस देश का विभाजन तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुआ है। फर्क कौन सरकार डाल रही है कि आप लोगों ने डाल कर रखा है? वो प्रूव ऑलमोस्ट दिस केस इज प्रूव कि इन लोगों ने साजिश कर ये दिल्ली का दंगा कराया। इन लोगों को समझ में आए कि देखो ये सर्जिल इमाम, ये खालिद, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, चाहे तो अमेरिका से तेरे को उड़वा सकता है। तो इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा एक एक वकील के पास? इन्हीं लोगों के गैंग से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली 2020 के दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद और दूसरे 5 लोगों की जमानत के बारे में सुना और उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत नहीं दी। इस मामले पर अलग अलग विचारधारा वकीलों की भी रही है। अभी हम एक वकील साहब से बात करें तो उन्होंने कहा ये शर्जील इमाम और उमर खालिद को इतने समय तक जेल में रखना और अब 1 साल तक जमानत का आवेदन ना करने की बात कहना, ये बच्चों की आज़ादी पर एक तरीके से गलत चीज़ है। कौन सा बच्चा और कैसा बच्चा? ये कहीं वकील साहब का अवैध बच्चा तो नहीं है? उनसे पूछिए वकील साहब को कि जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो कोई अवैध बच्चा आपने तो जन्मा कर नहीं छोड़ दिया है कि क्राइम करो और लोगों को मारो काटो आग लगाओ दंगा करो देश का टुकड़े टुकड़े की नारा लगाओ। हाँ, ऐसे ही बच्चे पैदा कर लोग बहस करने आते हैं उस अदालत में। उनसे जरा पूछा जाए कि बच्चों की आज़ादी पर, बच्चे तो हमारे देश में जो है 18 साल के नीचे नाबालिग समझे जाते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड। वो ये मैंने उसमें सवाल किया उनसे कि यूएपीए, आप इसका मतलब आप कह रहे हैं यूएपीए गलत लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीएए का विरोध किया। एक कानून था, उसका विरोध किया। ऐसे कानून बनाते क्यों हैं जो लोगों में फर्क डाले हिंदू मुस्लिम का? इस देश का विभाजन तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुआ है। फर्क कौन सरकार डाल रही है कि आप लोगों ने डाल कर रखा है? द डे वन जब से इस देश को आप लोगों ने एक साजिश के तहत जो है एक नहीं सैकड़ों टुकड़े में बांट दिया और कभी पाकिस्तान मजहब के आधार पर चीनते हो, कभी फिर बांग्लादेश चीनते हो, तो कभी अफगानिस्तान लेते हो, कभी कुछ लेते हो। मतलब बेसिकली आपके जहन में कुछ नहीं है। गजवाए हिंद का जो एक नारा मोहम्मद साहब ने दिया था उसको जो है आप यानी एग्जीक्यूट करना चाहते हो और उसके बाद जो है आपको एक आधार चाहिए। हाँ, और खुद कहते हो कि सेकुलर कंट्री है। भैया सेकुलर कंट्री में फिर मजहब के आधार पर कोई बंटवारा कैसे हो सकता है? चलिए वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जो जिस सीएए की बात हुई, उन्होंने कहा नागरिकता के लिए पहले से कानून था, इसकी वजह से ये सब हुआ। और जो उन्होंने केवल विरोध किया, तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भारत जो है 161वें नंबर पर है। नहीं, विरोध का क्या मतलब होता है? आप बात कीजिए कि आप जो है चिकन नेक को हम काट कर अलग कर देंगे। उनका तो वायरल जो है कई स्पीच भी वायरल है, शर्जील इमाम और क्या उमर खालिद का। दिल्ली में उनका दंगों में क्या रोल? दंग 100% उन्होंने उकसाया। उनके सारे सुप्रीम कोर्ट में ये बात कुछ 100 वो तो लाइव आ रहा है सारा चीज जो है उनके द्वारा जो भी कुकृत्य जो है किया गया, कहाँ कहाँ क्या भाषण दिया गया, कहाँ क्या व्हाट्सएप एंड ईमेल से चैट किया गया और जितने भी जो है उनके जो मतलब कोकस ग्रुप में लोग हैं, कोर ग्रुप में, उन तमाम लोगों के एविडेंस को खंगाला गया। तो तो सारा चीज़ जो लाइव एविडेंस जो है फेस वैल्यू के अनुसार जो है वो प्रूव ऑलमोस्ट दिस केस इज प्रूव कि इन लोगों ने साजिश कर ये दिल्ली का दंगा कराया। लेकिन अब किसी को खुजली है, किसी उनके अवैध बच्चे हैं अगर वो तो कहेंगे ही कि भाई ये इनोसेंट है। उन्होंने एक बात कही। दूसरी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जब जमानत को इनकार किया गया और 1 साल आगे तक वो जमानत आवेदन नहीं दे सकते, 5 लोगों को, उनके साथियों को जमानत दे दी भी है शर्त उसमें कि वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते, वही भाषण जैसी सारी शर्तें लगाई हैं। तो यहाँ पर इतना, अब चूंकि ये लोग कह रहे थे कि डिले बहुत हुआ है, 5 साल तक ट्रायल चल रहा है और अभी जमानत नहीं मिली है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा?
सुप्रीम कोर्ट ने इसको लाइव एविडेंस देखा है कि जो जो एविडेंस ऑन टेबल ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस के द्वारा जो सरफेस किया गया, प्लेस्ड किया गया ऑनरेबल कोर्ट के सामने, वो सारे गवाह सबूत, रिकॉर्डिंग्स एंड द चैट्स एंड सारा चीज़ मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि ये दो आदमी 100% इन्हीं की साजिश से सारा घटना हुआ। और बाकी जो लोग 5 लोगों को बेल मिली है, पांच एक्यूज्ड को, वो लोग भी, उनके खिलाफ भी सफिशिएंट एविडेंस है, लेकिन उतना वो एक बेलेबल एविडेंस आता है तो उनको एक राहत दे दी गई है, लेकिन ट्रायल में वो पांचों भी जो है सजावार होंगे। सजावार होंगे सिद्ध होता है तो 100%। तो ये जो आगे 1 साल जो अब कहा गया है कि 1 साल तक वो जमानत के लिए आवेदन नहीं, क्योंकि हम देखते थे बार बार कि आज आवेदन किया, आज वहां आवेदन किया, बार बार होता था, तो अब 1 साल तक क्यों नहीं दे सकते? इसके पीछे क्या वजह है? इसलिए वजह उन पर जो है रोक लगाई गई है बिकॉज इनके जो आका जो बैठे हुए हैं डिफरेंट मदरसों में और डिफरेंट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इनको तो न्यूयॉर्क के मेयर तो ने मैं भी बता और रहा 7 दूसरे सांसदों ने भी। मैं तो वही बता रहा हूँ, ये देख आप इसको छोटी सी एक सरजील इमाम और खालिद एंड 5 लोगों का गैंग नहीं समझिए। ये पूरा गैंग जो है वो ग्लोबली जुड़ा हुआ है, टेररिस्ट गैंग से, बड़े बड़े टेररिस्ट गैंग इनके पीछे लगे थे। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सपोर्ट से इन लोगों से ये दंगा कराया गया और वो सारे लोगों का कनेक्शन सामने आ गया है। आप देख लीजिए, एक साधारण अगर ये आदमी दोनों, जैसा वकील साहब ने आपको बताया कि 2 बच्चे हैं, अगर ये साधारण बच्चा रहता तो बहुत सारे मुस्लिम बच्चे या हिंदू बच्चे या सिख ईसाई के बच्चे इस तरह का क्राइम कर रहे होंगे या किए होंगे, तो उनके पीछे कहाँ यूएस का जो है 8 लॉ मेकर, 8 लॉ मेकर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पार्लियामेंट, उन्होंने जो है यूएस कांग्रेस के चीफ को चिट्ठी लिखी कि इनका जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल को चिट्ठी लिखा, उन्होंने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो काउंसिल बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, उसको किस लेटर लिखा। उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अमेरिका की है, उनको चिट्ठी लिख रहे हैं। भाई, आप क्राइम कर रहे हो इंडिया में और चिट्ठी और पैरवी करवा रहे हो अमेरिका से कि आप एक लॉबी क्रिएट करो, एक प्रेशर क्रिएट करो इंडियन पार्लियामेंट पर, इंडियन जुडिशरी पर, इंडियन मीडिया पर और सारा चीज़, ताकि जो है इन लोगों को समझ में आए कि देखो ये सरजील इमाम, ये खालिद, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। चाहे तो अमेरिका से तेरे को उड़वा सकता है, जर्मनी से उड़वा सकता है, यूरोपियन यूनियन से उड़ा सकता है, पूरी अमेरिकन लॉबी या पूरा जो है यूरोपियन लॉबी हमारे साथ है, पूरा मिडल ईस्ट साथ है। बेसिकली आप इसकी साइकोलॉजी समझिए, ये साइकोलॉजिकल जो ये पूरा जो इनका जो एक गठजोड़ जो है, ये गठजोड़ भारत के खिलाफ है और भारत को तहस नहस करने के लिए पूरी कवायद चल रही है। लेकिन उस समय ट्रंप भी यहाँ आए हुए थे जब ये दंगे हुए और पीएम मोदी से मुलाकात चल रही थी। ये आरोप लगाया गया कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है, ये तमाम चीज़ें। ट्रंप तो यहाँ थे ही, तो क्या लगता है इसमें आपको? ये तो 100% देखिए, अमेरिका जो है एक लिबरल कंट्री है और हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण जो है वहाँ भी वही हाल है जो इंडिया में है, समझे ना। सेकुलरिज्म के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ देशद्रोहियों और देश के दुश्मनों को भी उतनी ही आज़ादी मिलती है कि कसकर बोलो। मैं तो इंदिरा गांधी को इस मामले में जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई भी देश के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता था तुरंत अंदर करो, समझे ना। शी वॉज इन दैट सेंस शी वॉज ओके। लेकिन मतलब पॉजिटिव, अगर निगेटिव बोले, पॉजिटिव बोलने में अंदर करता है तो दैट्स अ क्राइम, दैट्स नॉट गुड। लेकिन अमेरिका में भी आप देख लो, अमेरिका में भी क्या है कि एक तरफ ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के भारत आने पर जो है आप इस तरह की जो है नारा लगाकर अटेंटिव करते हैं उनके अटेंशन को कि इस तरह की जो वारदात जो देश में हो रही है, माइनॉरिटीज़ राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स, उसको जो है लिबर्टी नहीं। अब क्या लिबर्टी आपको चाहिए भाई? आपने मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो है देश काट काट कर ले लिया। उसके बाद जो है
देश भी ले लिया, जमीन भी ले लिया, रिसोर्सेज भी ले लिया, फिर अपने पॉपुलेशन को यहाँ छोड़ लेकिन भी हमारा दिया। देश तो सेकुलर है, वो लोग वो उन्होंने ले लिया धर्म के नाम पे, उनके क्या हालात है हम अरे सब भैया, जानते सुनिए, हैं। अस्थिरता और गरीबी के वहाँ आलम खराब है। सुनिए ये अब नहीं धर्म के नाम पे जो देश है उनके हालात ये है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये सेकुलर इज ए फ्रॉड वर्ड, यू नो, इट्स अ वेरी 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 फ्रॉड वर्ड, फोर्सफुली इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी तो मतलब इसको तो तुरंत निकाल कर इमरजेंसी लगाकर, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेकुलर और सेकुलरिज्म दो वर्ड को इंसर्ट किया प्रियम्बल में, जबकि प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल हो सकता है, लेकिन प्रियम्बल का अमेंडमेंट नहीं होगा। चलिए वो तो उसकी बात करते हैं। एक चीज़ और मैंने अभी जो बात की, मैं असल में इस समय काफ़ी एडवोकेट से बात कर रहा हूँ। दो तरह की धारा थी, एक और भी राय थी, क्योंकि राय होती समझना होता वो ऐसा क्यों कह रहा है। उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड जो हैं विटनेस हैं जिनकी वजह से अभी 1 साल का वक्त दिया जा रहा है उनकी गवाही हो जाए। तो जो जिन वकील साहब ने ये बात कही उनका कहना ये था कि भाई कि 1 साल चाहिए उनकी गवाही के लिए, फटाफट गवाही करो, निपटाओ, बच्चों को जो है बंद कर रखा है 1 साल और। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब गवाही तो अपने प्रोसेस से चलता ही है। गवाही में खुद जो उसमें 1 इनके साल क्यों चाहिए? वो इनके खुद जो वकील साहब है ना, ये तो कह रहे थे कि बेल देने में देर हो रही है तो कोर्ट सुन नहीं रहा है। कपिल सिब्बल जी इस केस में आर्गुमेंट कर रहे थे पिछले, और कपिल सिब्बल जी खुद जो है 6 टाइम जो है उन्होंने टाइम लिया, समझ रहे हैं ना। आप खुद टाइम ले रहे हो एक के बाद दूसरा, और गवर्नमेंट अपना पक्ष को रखने के लिए तैयार है, आर्गुमेंट करने के लिए तैयार है। आप खुद पिटिशनर होकर आप इस बार बार जो है 6 टाइम जो है आप टाइम मांग रहे हो कि नेक्स्ट टाइम। तो कपिल से वो उनके वकील से पूछा जाए ना। और दूसरी बात यह है कि इनके पास इतना अवैध पैसा है कि हर 10 दिन में, हर महीने जो है ये एक पिटिशन लगा देते हैं, समझे। तो पिटीशन पर सरकार क्या करेगी और कोर्ट क्या करेगा? आपके पास कोई न्यू एविडेंस नहीं है, कोई न्यू ऐसा कोई आखिर एक इशू पर जब सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने आपके बेल को रिजेक्ट कर दिया है, तो जब तक आप कोई न्यू एविडेंस या कोई न्यू धारा नहीं लाओगे, किसी प्रकार की कोई इश्यूज को नहीं रेज करोगे, तब तक आखिर किस आधार पर कोर्ट जो है उसको सुनवाई करेगी और आपको बेल देगी? कोई न्यू पर्सपेक्टिव होना चाहिए। 1 साल आप कह रहे हो। हाँ, बिकॉज ये मिसयूज ऑफ मनी कर रहे हैं। पूरे देश का जो पैसा जहाँ तहाँ इनको सपोर्ट आ रहा है देश विदेश से, क्रिप्टो करेंसी से, डिजिटल करेंसी से, मदरसा से, दिस डैट, वो सारा पैसा आखिर बोलने के लिए इनका पूरा जो गैंग है वो मतलब दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि हम बैठे नहीं हैं। जो क्राइम का इनका नेटवर्क है, जो वर्ल्ड है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, तो वो जो मनी फ्लो कर रहा है ना, वो मनी कहाँ खर्च होगा? तो यही पिटिशन दो। एक पिटिशन मुश्किल से खर्च होता है, किसी को भी बेल कराइएगा, ईमानदारी से अगर देखा जाए तो मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मुश्किल से 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। मैक्सिमम अगर खर्च होगा, बहुत बड़ा, वकीलों की फीस तो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन ये लोग फीस कितना लेते हैं? कोर्ट में एक बेल फाइल कीजिए, बट कितना लेते हैं? 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 25 लाख के नीचे तो किसी का फीस ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये पैसा जो आता है बाहर से, तो वो उसको खर्च दिखाने के लिए तो ये तमाशा करना होगा ना। तो ये जहाँ तहाँ बेल पिटिशन, कभी लोअर कोर्ट अलग, मैंने अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था। नहीं ऐसा ही होता है। आप देखिए कपिल सिब्बल जी का एक डाटा आया है अभी, इनका खुद उन्होंने टर्नओवर दिखाया है कितना, 36,000 करोड़। और ये जो क्या नाम है इनका, मनु सिंघवी जी का, उन्होंने खुद फाइल किया है 400 करोड़ रुपया। पिछली दफ़ा जो है उन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया है, ITR फाइल किया है, और 4,000 करोड़ तो वो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि हमारा इनकम हुआ है 1 साल में। 1 ईयर केवल अपना दिखा रहे हैं, वाइफ का नहीं दिखा रहे हैं। तो इतना पैसा आखिर आ कहाँ से रहा? एक वकील के पास इन्हीं लोगों के गैंग से आ रहा है, समझे। और वो गैंग
कोर्ट भी परेशान हो गई है कि कोर्ट भी ये समझ रही है कोर्ट कि ये पैसे से कहीं भी कुछ खरीद सकते तो हैं, 1 साल तक अभी निर्णय बस कर खरीद सकते हैं, न्याय को भी ये लोग खरीद लेते हैं पैसे दे देकर। तो इसीलिए जानबूझकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि 1 साल तक जो है शांति से बैठे रहो, तुम पैसा का गर्मी नहीं दिखाओ। समझे, कानून अपना काम कर रही है, लेट द एविडेंस मस्ट बी एड्यूस प्रॉपरली, देन वी विल डू इट प्रॉपरली, दे विल लिसन यू, इफ यू विल फाइंड इफ द सब्सटेंशियल मटेरियल फॉर द बेल इज देयर, विल ग्रांट इट, अदरवाइज वेट फॉर 1 ईयर। तो ये वकील साहब जो हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ध्रुव कुमार जी, उनकी राय थी, आपने सुनी। इस राय पर भी आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या कमेंट हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर के साथ शिवेन गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.